नमस्कार, मैं सनी कौशिक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपिक की। ओलंपिक को 10 दिन हो चुके हैं और अब तक ओलंपिक में भारत का क्या सफ़र रहा है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश सैनी जी, जिन्होंने पहले दिन से लेकर अब तक ओलंपिक को कवर किया है। सर वेलकम। जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल सर जी। सर, ओलंपिक में अब तक हमारा क्या सफ़र रहा है? ओलंपिक में आज 10 दिन हो गए हैं भारत को और काफ़ी उतार चढ़ाव भरा हमारा सफ़र रहा है। बहुत सारे क्षण ऐसे आए जब हमें लगा कि पदक बस ये मिला और ये मिला, लेकिन ऐसी स्थिति बनी कि हम लगातार पदक से दूर होते चले गए। अभी तक की जो स्थिति है, हमने एक सिल्वर मेडल अभी जीता है ओलंपिक के पहले दिन। ये भी एक रिकॉर्ड है कि पहले दिन भारत ने एक पदक जीता है और ये पदक मीराबाई चानू ने 69 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता। उन्होंने 202 किलो भार उठाया और रजत पदक जीता। ये रजत पदक मैं आपको बताऊं सनी कि ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में वेट लिफ्टिंग में पहला रजत पदक है भारत के लिए। इसके अलावा बॉक्सिंग में लवलीना ने अपना कांस्य पदक पक्का किया है, तो ये दूसरा पदक हमारा पक्का हुआ है। पदक की उम्मीद और भी है, पहले भी थी। तीरंदाजी में हमें पदक की उम्मीद थी, खास तौर पे दीपिका कुमारी से। इस बार का ओलंपिक एक खास ओलंपिक था हमारे लिए, क्योंकि भारत की तरफ से बहुत सारे वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर या विश्व चैंपियन प्लेयर हिस्सा ले रहे थे ओलंपिक में। ये लगता था कि वो लोग कुछ ना कुछ भारत के लिए अच्छा करेंगे, पदक जीतेंगे। जैसे दीपिका की मैं बात कर रहा था, तीरंदाजी में वर्ल्ड नंबर 1 है। अभी 3 उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये लगता था कि वो बड़े मैच जो हैं उनका जो तनाव है उसको झेल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ चौधरी शूटिंग में वो वर्ल्ड नंबर 1 है, उनसे उम्मीद थी कि वो पदक जीतेंगे। वो फाइनल में भी पहुंचे, लेकिन 7वें नंबर पे रहे। इसके अलावा अमित पंघाल वो भी वर्ल्ड नंबर 1। उम्मीदें शायद काफी थी जब सिलेक्शन उनका हुआ, पता चला कि ओलंपिक में जा रहे हैं, तो ये था कि एक तो जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा निराशा की बात अगर मैं ओलंपिक के लिहाज से करूं तो शूटिंग में सबसे ज्यादा निराशा हुई है। सबसे ज्यादा प्लेयर एथलेटिक्स के बाद शूटिंग में हमारे गए थे इस बार, और ये था कि शूटर्स कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेंगे। हरियाणा हमारी हमेशा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी शूटर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया ओलंपिक में और पदक जीते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं, उन्होंने जीता है, और बहुत सारे हैं जिन्होंने जीता है। लेकिन इस बार ये था कि मनु भाकर से हमें उम्मीदें बहुत थी, अभिषेक से बहुत उम्मीदें थी, सौरभ चौधरी से बहुत उम्मीदें थी। लेकिन पिस्टल में जो हमारे शूटर्स थे पिस्टल वर्ग के, उन्होंने काफ़ी निराश किया और एक भी पदक हम नहीं जीत पाए इसमें। हॉकी में मैं आपको कहूँ कि हॉकी में हमने इस बार बड़ा चमत्कारिक गेम खेला है। वुमेन्स हॉकी में, हाँ, दोनों ही तरह की हॉकी में भारत हॉकी का बादशाह रहा है। बहुत भारत ने जितने भी गोल्ड मेडल अभी तक जीते हैं ओलंपिक में, उनमें से टीम में जितने जीते हैं वो हॉकी में ही जीते हैं। व्यक्तिगत तो एक शूटिंग में हमें गोल्ड मिला है, इसके अलावा हॉकी में हमने 8 गोल्ड जीते हैं। लेकिन 1980 के बाद, मास्को ओलंपिक के बाद, भारतीय हॉकी की जो स्थिति थी वो काफ़ी वीक हो गई थी। और लेकिन इस बार आप देखो कि भारत ने एक मैच, पूल मैच जो गेम हुए हैं उनमें एक मैच खोया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-1 से। इसके अलावा हमने जो ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को हराया, हमने न्यूजीलैंड को हराया, हमने जापान को हराया। तो ये भारत का सफ़र जो है हॉकी में, मेंस हॉकी में बहुत बढ़िया रहा। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और इधर दूसरी तरफ गेम हमारा हॉकी का जो है क्वार्टर फाइनल अभी शुरू होने वाला है। महिला हॉकी की बात करें तो महिला हॉकी में भी भारत लंबे समय से, 41 साल पहले उनका जो प्रदर्शन था वो उन्होंने मैच जीता था। 41 साल के बाद पहली बार
महिला हॉकी में भारत की जो टीम है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, अंतिम 8 में पहुंची है। और शुरू के 3 मैच हारी भारतीय टीम, बड़ी निराशा थी और ये था कि भारतीय लड़कियां कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि 3 मैच शुरू के हारना और बड़े मैच हारना, बड़े अंतर से हारना, तो एक निराशा की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन भारत ने बहुत बढ़िया कमबैक किया और उन्होंने आयरलैंड को हराया। आयरलैंड बहुत मजबूत टीम रही है, उसको हराया। और उसके बाद आखिरी मुकाबले में बड़ा टेंशन का मुकाबला था, उतार चढ़ाव का मुकाबला था, मरने मारने का मुकाबला था, क्योंकि इसी मुकाबले पे भारत की आगे की उम्मीदें टिकी हुई थी, वो था साउथ अफ्रीका के साथ। और आप देखो कि मैच ऐसे चला कि इंडिया ने गोल किया, फिर साउथ अफ्रीका ने किया, फिर इंडिया ने किया, साउथ अफ्रीका ने किया, 3-3 की बराबरी हुई। आखिर में भारत ने 4-3 से वो मैच जीता। तो भारत की उम्मीदें जो था वो बढ़ी कि अब हम क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि पहुंचेंगे तभी जब आयरलैंड दूसरे मैच में हार जाएगा। तो आयरलैंड को ब्रिटेन ने 2-0 से हराया और भारत जो है वो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट दौर में पहुंच गया। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा। हालांकि मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिससे मुकाबला भारत का होना है, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है, भारतीय लड़कियां फॉर्म में आ चुकी हैं। अच्छा सर, इस बात को किस तरीके से देखते हैं कि उम्मीदें हमें जिनसे थी अभी तक थी, वो उम्मीदों पे इतने खरे नहीं उतर पाए हैं, लेकिन जिनमें शायद नहीं सोचा था, जैसे वेट लिफ्टिंग में आया मीराबाई चानू का पदक आना था। हाँ। वो उम्मीद थी उनसे, लेकिन फिर भी हमारे मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि कुछ सिलेक्शन हो जाते हैं लोगों के, इनका पदक आना मतलब है ही जरूर आएगा। इस तरीके से क्या ये प्रेशर उनके ऊपर नहीं बन जाता है? हम कह सकते हैं कि हार का कुछ कारण ये भी कि उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है इन चीजों का। हाँ, ये भी है, क्योंकि बड़े मैच हैं। देखो मैं आपको बताऊं, दीपिका की बात करते हैं, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और अभी हाल ही में महीने भीतर उन्होंने 3 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हासिल किए हैं। व्यक्तिगत किया और ड्यूएट में किया, युगल में और टीम में किया। लेकिन ओलंपिक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है, वर्ल्ड चैंपियन से भी बड़ा गेम है, इसलिए उसका दबाव जो है, ओलंपिक का दबाव वो रहता है, खिलाड़ियों पर होता है। हाँ, और ये बहुत सारे गेम, जैसे शूटिंग की मैं बात करूं, कंसंट्रेशन का गेम है। मनु भाकर से हमें बहुत सारी उम्मीद थी, हरियाणा की झज्जर की रहने वाली हैं, कई इवेंट्स में पिस्टल में भाग ले रही हैं वो, 10 मीटर में, 25 मीटर में, हर बार आखिरी पॉइंट पे वो फाइनल में जाने से चूकी हैं। तो एक बार तो उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, तो उसका भी प्रेशर था, 10-15 मिनट लगे, खराब हुए, बाद में पिस्टल ठीक हुई, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं हो पाया। इसी तरह से दूसरे प्लेयर हैं, उनके साथ भी यही है। अतानु दास हैं तीरंदाजी में, उनके साथ हुआ। इवन मैं आपको बताऊं कि जो आइकन है बॉक्सिंग की इंडिया की, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हैं बहुत सारी, मैरी कॉम भी किस तरह से अपना मुकाबला हारी है। ये भी हालांकि उस मुकाबले में एम्पायर्स की भी भूमिका हम कह सकते हैं इंडिया की दृष्टि से, क्योंकि वो बड़ा विवादास्पद सा मुकाबला उसमें उनके वो रहा है। अच्छा सर, अभी आने वाले जो मुकाबले हैं उनकी बात करें, अभी रेसलिंग होगी, उससे क्या उम्मीदें हैं रेसलिंग में, और कौन कौन से प्लेयर हैं जिनसे लगता है कि हाँ उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? बोलो। देखो, फिलहाल तो अभी तक जो उम्मीद है रेसलिंग के अलावा मैं बात करूं, आज का मैच है पीवी संधू का, वो सेमीफाइनल में हारी, फाइनल में नहीं पहुंच पाई। हालांकि हमें लगता था कि इस बार मुकाबले कम है बैडमिंटन में, तो वो अपने जो सिल्वर मेडल है उसको गोल्ड में बदल पाएंगे, क्योंकि कैरोलिना कारिन इसमें शामिल नहीं थी, और भी कई टॉप प्लेयर्स ने अपने नाम वापस ले लिए थे, लेकिन वो यामागुची से पार नहीं पा सकी, वो वर्ल्ड नंबर 1 है। तो अभी कांस्य पदक का उनका मुकाबला है, एक मुकाबला बचता है। लवलीना क्या करती हैं, वो अगला मुकाबला जीतती हैं तो वो भी अपने जो अभी तक ब्रॉन्ज उनका पक्का हुआ है उसको सिल्वर या गोल्ड में बदल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कमलजीत कौर की बात करें,
वो डिस्कस थ्रो में, एथलेटिक्स में भारत लगभग बहुत बढ़िया अभी तक प्रदर्शन नहीं करता रहा है। हमारे जो रेसर्स हैं, हमारे जो दूसरे एथलीट्स हैं, वो उनका प्रदर्शन विश्व स्तरीय प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन पीटी उषा की छोड़ दें, मिल्खा सिंह की छोड़ दें, वो भी कुछ नाम वो भी चौथे नंबर पे रहे। मिल्खा सिंह भी ओलंपिक में सेकंडों के हिसाब से चौथे नंबर पे रहे, पीटी उषा भी सेकंड के 10वें हिस्से में चौथे नंबर पे रही। इसके अलावा मतलब compete करने वाले हमारे प्लेयर कम रहे हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, वो भी 5वें नंबर तक रही हैं लंबी कूद में। तो इसी तरह से अभी कमलजीत को डिस्कस थ्रो में उन्होंने 64 मीटर का जो मार्क है वो हासिल किया है, फाइनल में पहुंची है। हालांकि फाइनल में 31 खिलाड़ी है, तो वो कितना करती हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा वो किया है, 66 से ज़्यादा उन्होंने डिस्कस फेंकी है। तो अगर वो 66.59 उनका जो अपना रिकॉर्ड है उसको अगर वो हासिल कर लेती हैं तो इंडिया का एक मेडल डिस्कस थ्रो में भी आ सकता है। आपने कुश्ती की बात की, तो कुश्ती पिछले दिनों में बॉक्सिंग, कुश्ती, ये ऐसे गेम रहे हैं जो भारत के पसंदीदा गेम हैं, जिनमें हमारे प्लेयर बहुत बढ़िया करते रहे हैं। पिछली बार भी भारत को 2 पदक मिले थे, एक पीवी सिंधु का रजत पदक था और एक साक्षी मलिक ने कांस्य पदक कुश्ती में ही जीता था। विनेश को पिछली बार चोट लगी थी, इसलिए वो मुकाबले से हट गई है। इस बार विनेश पूरे जोश के साथ शामिल है। देखते हैं क्या रहता है, वो प्रेशर कितना ले पाती हैं। और दूसरा बजरंग पुनिया है, उनसे भी एक योगेश्वर दत्त की बात है। योगेश्वर दत्त भी एक बड़ा नाम है, तो वो भी वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं। तो और विनेश भी वर्ल्ड नंबर 1 है। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर बाकी है। अभी शूटिंग में हमारे पास राइफल के मुकाबले अभी बाकी हैं। राइफल में हमने जीते हैं, पदक जीते हैं इंडिया ने। तो इस बार हमारे राइफल के जो प्लेयर हैं वो क्या करते हैं ये देखते हैं। इसके अलावा कुश्ती में हमें क्या मिलता है, और बाकी जो कुछ नए प्लेयर हैं जिन्होंने हमें आश्चर्यचकित किया है, जिसमें एक नाम है भवानी सिंह का नाम। हम वो इंडिया की तरफ से पहली तलवारबाज हैं जो ओलंपिक में गई और उन्होंने पहला मैच जीता। मतलब यही बड़ी बात है। आप पहली बार ओलंपिक में गए हो, 125 साल के इतिहास में कोई भी ना पुरुष ना महिला फेंसर ओलंपिक में हिस्सा ले पाई भारत की। उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, पहला मैच जीता, प्रभावित किया बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे वो नहीं बढ़ पाई। सुमित नागल टेनिस में वो आगे बढ़े, पहला मैच उन्होंने जीता। तो पहला मैच उन्होंने, लिएंडर पेस ने 1986 में कांस्य पदक जीता था भारत की तरफ से एकल टेनिस में। उसके बाद से कोई भी भारतीय प्लेयर पहला मैच भी नहीं जीत पाया है, लेकिन सुमित नागल ने वो पहला मैच जीता। तो ये बड़ी एक तरह से एक उपलब्धि कह सकती हैं। एक और भारत के खाते में उपलब्धि है, जो साउथ अफ्रीका के साथ महिला हॉकी का मैच था, उस मैच में वंदना कुमारी ने हैट्रिक की है। तो ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में हॉकी में, महिला हॉकी में हैट्रिक करने वाली वंदना कटारिया पहली वुमेन हॉकी खिलाड़ी बन गई है। तो ये भी इंडिया की तरफ से एक उपलब्धि की तरफ से हम कह सकते हैं। अच्छा सर, आप खिलाड़ियों से मिलते भी रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग भी की है जी, आपने काफ़ी लिखा भी है इनके बारे में। हमारे पास एथलीट्स कम क्यों हैं इंडिया में? क्योंकि हमारे खिलाड़ी ही कम जाते हैं। लगभग इतने नए इवेंट्स हम इतने नहीं कवर कर पाते जितने और देश करते हैं। जापान करता है, यूएसए काफ़ी रहता है, अब भी शायद यूएसए सबसे आगे चल रहा है, जापान चल रहा है, चाइना चल रहा है। तो इंडिया में ऐसा क्या है कि क्या खिलाड़ी इस तरीके के नहीं है हमारे पास? नहीं, बात खिलाड़ी की नहीं है, बात हमारा जो खेल का जो सिस्टम है उसकी बात है। हम अपने खिलाड़ियों को कैसे निखारते हैं, तराशते हैं, चुनते हैं, ये बड़ा मसला है। हमारे यहाँ मतलब कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कहा भी जाता है खेल के नाम पे राजनीति ज़्यादा होती है।
पिछले दिनों से ओलंपिक एसोसिएशन, हॉकी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम राजनीति में ज़्यादा आता है कि वो एसोसिएशंस की आपसी लड़ाइयाँ चलती हैं, एसोसिएशंस पे कब्जे के लिए वो चलती है, उसमें पॉलिटिशियंस ज़्यादा हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स कम हैं। तो जो हमें नर्सरी जो है, जो पनीरी तैयार करनी होती है खिलाड़ियों की, वो हम नहीं कर रहे। हमें अभी देखो, अभी तक जितने भी गेम हैं उसमें हम कहाँ तक, शहरों तक, बड़े शहरों तक ही रहे। हमने शूटिंग में अच्छा किया है। शूटिंग में कौन जाता है? वो लोग जो उस शूटिंग का खर्चा उठा सकते हैं। एलीट क्लास ही उसमें ज़्यादा शामिल होती है। क्रिकेट में हम तीरंदाजी में हैं, तो लेकिन हम एथलेटिक्स में नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे कोच चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ खिलाड़ी अपनी पूरी काबिलियत को दिखा सके, उसको मौका मिल सके और compete कर सके एक दूसरे के साथ। हमें ज़्यादा मुकाबले चाहिए वर्ल्ड लेवल के, ज़्यादा मुकाबलों में उतरें, वो विदेशों में जाएं, ट्रेनिंग करें, विदेशी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कंपटीशन करें। तो हमें शारीरिक तौर पे मजबूत होने के साथ साथ हमें मानसिक तौर पे भी मजबूत होना चाहिए। खेल सिर्फ अब शरीर का खेल नहीं रहा। ओलंपिक में जब खिलाड़ी जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से ही नहीं जीत सकते, उनको बहुत सारा मनोचिकित्सा जो है वो देनी पड़ती है, उनकी जो साइकोलॉजी है उसको सुधारना पड़ता है, उनको टेंशन से कैसे निकलना है इस पे बात करनी होती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तैयार होता है, तब जाके तैयार होता है। तो हमारे यहाँ तो कई बार ये होता है कि आपका फिजियो नहीं है, बाकी सब है लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बाकी सब हैं लेकिन मनोचिकित्सक नहीं है, और वो हैं तो बहुत बड़े लेवल पे जाके हैं, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल पे हमें हमारे खिलाड़ियों को वो तमाम सुविधाएं देनी होती हैं जिनसे वो, और वो एनवायरनमेंट भी देना होता है। आप अगर छोटे स्तर पे ही एक बच्चे को ओलंपिक जैसा एनवायरनमेंट दोगे, ओलंपिक जैसा टफ कंपटीशन दोगे, तो वो उसका आदी हो जाएगा। वो ओलंपिक में जाएगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएगा तो वो मानसिक तौर पे टूटेगा नहीं, तनाव में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है, अभी खेलों को गांव तक जाने की ज़रूरत है। हम खेलों तक गांव में कहाँ गए? हम बॉक्सिंग में गए, गांव तक गए, हमने पदक जीते। हम कुश्ती में गांव तक गए, हमने पदक जीते। तो हमें गांव में, बिल्कुल स्लम इलाकों में, वहाँ जो प्रतिभा है, वहाँ जो स्टफ है, उनको ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढना है, फिर निखारना है, फिर उनको उस जो टफ कंपटीशन है उसका आदी बनाना है। तब जाके मुझे लगता है कि हम पदक की उम्मीद ओलंपिक में कर सकते हैं, वरना तो सपने हैं। आप देखते रहिए, और खिलाड़ियों पे ये दबाव बना रहता है कि आपके सपनों को, 130 करोड़ की आबादी के सपने को हमारे 125, 130 या 200 के आसपास खिलाड़ी जो गए हैं टोटल, उनको उठाना पड़ता है, जबको हम उनको वो एनवायरनमेंट कभी नहीं दे पाते। अभी भी जो हमारी टीम गई हैं उनके साथ उनको बड़ी शिकायतें हैं, उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है, उनके कोचेज़ नहीं पहुँचे हैं। तो ये है, और इन्हीं चीज़ों का हमें लगता है ध्यान रखना चाहिए अगर हम भारत में खेल की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस वीडियो में आप जुड़े, और कोशिश करेंगे आपके साथ हम और वीडियो भी कर पाएँ। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की ओलंपिक में भारत के सफ़र के बारे में। अब तक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच अभी बाकी हैं जिनका उम्मीदें हैं अभी मेडल आएंगे, अच्छे मेडल आएंगे। तो ये अविनाश जी थे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर आप इनकी रिपोर्ट्स भी पढ़ना चाहें तो आप सारी दुनिया नाम से इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके इनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।